हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र MR स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली अध्याय देखेंगे 4। अध्याय 4 जिसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम पहले जानेंगे द्विघात कहते किसको है। तो द्विघात कहते हैं जिसका घात 2 हो, जिसका घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बोलते हैं। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। अब देखिए, तो द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप जैसे आप जान लीजिए, जो इसका समीकरण के रूप में रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0 रहेगा। यहाँ जो है a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, व्यापक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसी पर हम लोग जैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर कितना? 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। इस रूप में आ गया तो क्या है? द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी ax²। यहाँ a का मान 3 हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना? 3। b का मान कितना हो गया? तो 5। और c का मान कितना हो जाएगा? तो 0। ध्यान देना है कि a का जब भी मान आएगा x² का गुणांक होगा, यानी गुणा में रहेगा। b का मान जो होगा x का गुणांक होगा और c का मान सिर्फ अंक रहेगा। कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी डिजिट होगा, जैसे 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देख लिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसका पावर जो है यानी घात जो है 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। और समीकरण का बात है व्यापक रूप, तो यही हो जाएगा इसका व्यापक रूप। इसी पर हम लोग जैसे यहाँ लिखे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 10, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण का समीकरण है। अब हम लोग उदाहरण 1 में निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। और उदाहरण 1 का 2 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उदाहरण 1 का पहला प्रश्न, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कंचे का मतलब होता है गोली, जो बच्चा में हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ देखेंगे जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहाँ मानते हैं, जैसे देखिए तो हल लिख लेते हैं पहले। हल, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x मान लिए है। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या जो है x है और दोनों मिलाकर जॉन और जीवंती को मिलाकर 45 कंचे हैं। तो दोनों मिलाकर 45 है, तो मान लिए कि जॉन के पास कंचे की संख्या जो है x है। तो इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या, कंचे का अर्थ आप लोग जानते हैं। अब देखिए, तो जैसे मान लिए कि जॉन के पास कंचे की संख्या जो है x है और दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं, तो इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो टोटल कितना है? 45। कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो 45 में से क्या करेंगे? जॉन का घटा देंगे। जॉन का क्या है? तो x, यानी 45 में से अगर x को घटा देंगे तो ये जीवंती का भी निकल जाएगा। माना कि
जॉन के पास कितने कंचे हैं x, तो इसलिए जीवंती के पास कितने हैं तो 45 माइनस एक्स। 45 में से क्या घटाए, चूंकि दोनों का योग यानी जोड़कर कितना है 45 है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है प्रश्न में दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे। तो यहाँ देखिए तो जैसे लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या देखिए तो 5 कंचे खोने, 5 कंचे खोने का अर्थ होता है कि आपका जो गोली था, कंचे था, वो हो सकता है पॉकेट से गिर गया होगा। तो देखिए तो क्या करना है, पहले कितना था x है, पहले जॉन के पास जो है कंचे की संख्या जो है x है, तो x लिख दिए। और प्रश्न में कह रहा है 5 कंचे खोने के बाद, खोने का अर्थ हुआ कि आपका पॉकेट से गिर गया है 5, कितना खोने, तो खोने का अर्थ यहाँ माइनस लिखेंगे यानी हट गया है, और कितना घटा है तो 5, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, यानी कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या जो है x माइनस 5, और दोनों का घटा है जॉन और जीवंती दोनों के पास। तो यहाँ लिखेंगे फिर से 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या। तो देखिए तो पहले जो है उसका 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स, जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस एक्स लिख दिए, जिसमें से 5 कंचा क्या हो गया है, खो गया है। तो खो गया है तो यहाँ माइनस देंगे, और कितना खोया है तो जितना खोया यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तो 45 में से 5 घटाइए तो यहाँ हो जाता है 40, और यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स, यानी 40 माइनस एक्स कंचे जो है 5 कंचे खोने के बाद अब जीवंती के पास अभी मौजूद है। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब जो कंचा अभी बच गया है, बचा कितना, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना तो 40 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ होता है गुना, दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितना 124 प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दोनों का गुणनफल, तो जॉन के पास कितना है अभी x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिखेंगे, और जीवंती के पास कितना है अब है तो 40 माइनस एक्स, चूंकि खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जो भी बचा है उसका गुणनफल, तो ये दोनों का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब यहाँ गुना है, ब्रैकेट लगा दिए हैं, आप समझ रहे हैं, और कितना हो जाता है प्राप्त 124 प्राप्त होता है, तो लिखेंगे 124। अब देखिए तो जैसे आप क्या करना है, गुना करना है, तो x को एक बार इससे गुना कीजिए, फिर x को एक बार इससे गुना कीजिए, 5 को एक बार इससे गुना कीजिए, और 5 को एक बार इससे गुना कीजिए। x को 40 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40x, x को अब x से गुना करेंगे, यहाँ प्लस x है और यहाँ माइनस x है, तो प्लस गुना माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x गुना x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब 5 को 40 से करेंगे तो 5 गुना 40, यहाँ माइनस 5 है और यहाँ प्लस 40, तो माइनस गुना प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 40 गुना 5, तो 0 है तो 0, अब 5 चौक 20 यानी 200, माइनस 5 को अगर प्लस 40 से गुना करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, और 5 को x से गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5x, बराबर में कितना 124, तो 124। अब क्या करना है, जैसे देखिए तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या करना है 40x अब 5x, ये दोनों जो है समान जाति का है, तो जोड़ देंगे 40x और 5x, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 45x। अब क्या करना है, यहाँ माइनस 200 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 200 बराबर कितना 124। अब देखिए तो लिखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, उसके बाद क्या करना है माइनस 200 प्लस, देखिए तो बराबर के उस साइड जो है प्लस में 124 है, तो बराबर के अगर इस साइड आता है तो हो जाएगा माइनस 124
बराबर में कितना 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो जैसे यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे प्लस 45x, तो लिखेंगे प्लस 45x। अब देखिए तो माइनस 200 और माइनस 124, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चीज किसकी, तो माइनस की, चूंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और 200 और 124 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 324 बराबर कितना, तो 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, लेकिन शुरू में माइनस लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर में माइनस लग गया, तो आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए, माइनस था तो यहाँ अब हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 45x, और ये माइनस है, अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाता है प्लस 324 ब्रैकेट घेरना है बराबर में 0। अब इसको डायरेक्ट लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना 0। ये जो है अब क्या, जैसे इधर माइनस गुना में है तो बराबर क्यों से आ जाएगा, तो भाग में, यानी डेट इज 0 हो जाएगा। तो आपको समझना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो यही हम लोग को लाना था, यानी समीकरण है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण के रूप में यही हो गया। उदाहरण 1 के प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखेंगे। देखिए तो उदाहरण 1 के प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। मानना क्या है, तो प्रश्न में कहा गया है उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो इसी को मान लेते हैं। तो मानते हैं, जैसे देखिए तो हल लिखे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित, यानी निर्माण किया गया, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, उस दिन माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर क्या मान लिए है, x मान लिए, यानी कि किसी एक दिन जो है खिलौना कितना बना, तो x बना। अब प्रश्न में कहता है एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में, यानी उस दिन मतलब एक दिन में कितना खिलौना निर्मित करता है, तो x। यहाँ तक प्रश्न बन गया। अब कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब दाम, एक खिलौना कितना में मिलता है। तो जैसे यहाँ लिखेंगे, इसलिए उस दिन, यानी एक दिन, उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है किस में होगा, तो रुपया में होगा। देखिए तो जैसे उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य किस में से घटाना है, तो कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया 55 में से, तो यहाँ लिखेंगे 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की, उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से क्या करना है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से क्या करना है, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या को क्या करना है, घटा देना है। घटाने पर, तो घटाने का मतलब माइनस, उस दिन जो भी खिलौना बना था उसको हम लोग x माने, उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो यहाँ देखिए तो लिखते हैं प्रश्न से
प्रश्न से क्या करना है, ये दोनों खिलौना का जो है ना, जैसे खिलौने की संख्या, आई खिलौने का मूल्य है, एक खिलौना का मूल्य है 55 माइनस एक्स। ये दोनों को जब गुना करते हैं ना तो किसी दिन जो है 750 रुपया प्राप्त होता है, किसी एक दिन, यानी उस दिन कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपया हुआ। तो देखिए तो प्रश्न से कितना है एक्स, तो एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या इंटू और कितना तो 55 माइनस एक्स, एक खिलौना की कीमत से गुना कर देंगे 55 माइनस एक्स, और कितना रुपया, तो प्रश्न में दिया हुआ है 750 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 750। अब क्या करना है, एक बार इसको पकड़ना है और एक बार इसको पकड़ के गुना करना है। तो 55 को x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55x, और x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस x गुना x, तो x स्क्वायर बराबर कितना 750। अब देखिए तो जिसका पावर ज़्यादा उसको पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, ये प्लस में 55x, और बराबर के इस साइड जो है प्लस 750 से इस साइड लाते हैं तो माइनस 750 बराबर कितना 0। अब क्या करना है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। चूँकि माइनस कॉमन करने के बाद चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस था तब हो गया प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 55x, और यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ 750 बराबर क्या 0। अब क्या करना है, जैसे बराबर के इस साइड जो है माइनस गुना में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो भाग में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देखिए तो जैसे यहाँ माइनस जो है कॉमन लिए हैं तो बराबर के उस साइड गया तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो डेट 0 हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो है द्विघात समीकरण यही आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। हम लोग को पूरा प्रश्न हल नहीं करना है, आगे हम लोग इसी सब प्रश्न को आगे डिटेल में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।